लाइफस्टाइल और हमारे खाने पीने के कारण हम देखते हैं कि अक्सर लोगों में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो विटामिन की उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो उसको पूरे करने के लिए यानी कि वो जो भी आपका विटामिन आपकी बॉडी में डेफिशिएंट है उसको सप्लीमेंट करने के लिए अगर वो क्रिटिकली बहुत ही ज़्यादा लो लेवल में हैं वो विटामिन्स, तो हमें उनको विटामिन्स या मिनरल्स को सप्लीमेंट करना पड़ता है रेडीमेड सोर्स से या आर्टिफिशियल सोर्सेस, जिसमें हम वो जो हमारे मल्टीविटामिन्स कैप्सूल्स या जैसे आयरन की टैबलेट्स होती हैं उनसे हम वो सप्लीमेंट करते हैं। बट क्या आप जानते हैं कि अगर हम जो वो मल्टीविटामिन या जो हमारे जो मिनरल्स हैं जिनमें हम डेफिशिएंट हैं, अगर हम उनको ठीक टाइम पे नहीं लेते तो वो जैसे उसका हमारी बॉडी पे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं होता, हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसे मल्टीविटामिन्स एंड मिनरल्स हैं और आपको वो कौन कौन से टाइम पे लेना है ताकि जो उनका एक्शन है वो आपकी बॉडी पे अच्छा है, ताकि उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो आपकी बॉडी में ईजिली हो एंड आपको जो भी उसके डिजायर्ड बेनिफिट्स हैं वो आप अचीव कर पाएँ। तो सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं यानी कि ए, डी, ई एंड के। ये जो विटामिन होते हैं इनको जब भी आपने लेना है तो आप ये एश्योर कीजिए कि आप ये हैवी मील कोई भी जिसमें भी फैट रिच जो मील होता है उसके बाद ये लें, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। तो जब अगर आप इनको लेने से पहले अगर आप फैटी डाइट लेंगे तो ही आप जो उसकी जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो आप एब्जॉर्ब करेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी आती है जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन B12 हुआ या C हुआ, ये जो कॉमनली जो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं इनको आपको जैसे कुछ भी खाने के बाद मील के बाद आप ले सकते हैं। बट ध्यान रखिए अगर आप विटामिन B12 लेते हैं तो आपको उसको कैल्शियम या आयरन के साथ नहीं लेना, क्योंकि कैल्शियम और आयरन दोनों ही जो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन को इम्पेयर करते हैं। और इसके साथ अगर आप जैसे आयरन ले रहे हैं तो ध्यान रखिए अगर आप आयरन के साथ जो विटामिन C है उसको लेंगे या आप जैसे कोई भी सिट्रस फ्रूट लेंगे तो वो आयरन की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा। तो जब भी आप आयरन की टैबलेट्स लें तो साथ में कुछ भी विटामिन C रिच फूड जैसे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं वो आप ज़रूर लीजिए। और उस टाइम पे आप साथ में चाय या कॉफ़ी ना लें, क्योंकि चाय और कॉफ़ी में टेनिन होता है जिससे जो आयरन है वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होती। और ये भी ध्यान रखिए कि जब भी आप आयरन और कैल्शियम ले रहे हैं तो दोनों को आप एक ही टाइम पे ना लें, उसमें कम से कम 2 घंटे का गैप ज़रूर रखें, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि लोग एकदम से साथ ही एक ही टाइम पे जैसे उन्होंने एक टाइम रखा होता है उसी पे ही सारे जो भी मल्टीविटामिन्स एंड मिनरल्स हैं वो खाते हैं। बट ध्यान रखिए अगर आप आयरन ले रहे हैं तो उस टाइम पे आप कैल्शियम ना लें। तीसरी बात यह है कि अगर आप जैसे मैग्नीशियम ले रहे हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो डेफिशिएंट जिनको डेफिशिएंसी होती है मैग्नीशियम की, तो ध्यान रखिए अगर आप मैग्नीशियम ले रहे हैं तो क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो मसल्स को रिलैक्स करता है एंड हमें स्लीप में हेल्प करता है। तो अगर आप मैग्नीशियम ले रहे हैं तो उसको आप सोने से पहले अगर लेंगे तो आपको उससे साउंड स्लीप भी आएगी। तो ध्यान रखिए जब भी आप कोई भी मल्टीविटामिन एंड मिनरल जैसे आयरन कैल्शियम ये लेते हैं, मैग्नीशियम लेते हैं, तो उसको अगर आप ध्यान से लेंगे, अगर आप उनकी जो रिक्विजिट है कि उसके हिसाब से उनको लेंगे तो उनकी एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी और वो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा। आज के लिए बस इतना ही। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।